लोगों के बहकावे में नहीं आ रहा है। यहाँ अफवाह फैलाने वाले बहुत होते हैं। कुछ लोगों को झूठी अफवाह फैलाने के लिए बाजाबता रख दिया जाता है। कुछ चोरिया किस्म के लोग होते हैं, उसको चाय पानी का पैसा देकर के लिए चौक चौराहे में तुम्हारा काम है चाय पिलाओ और झूठी अफवाह फैलाओ। टिकट तो थोड़ी सी रेडी करें और उनको ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है कि झूठ फैलाओ, खूब अफवाह फैलाओ कि पूरा टिकट में है, पूरा की हवा चल रही है, पूरा की हवा घट गई है, पूरा जमीन से खत्म हो गया है। ये इस तरह की बातें करने वाले बहुत आएंगे। आपके जहन को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है उल्टी सीधी बातें बताकर। इसलिए हवाबाजी करने वालों के चक्कर में मत रहना। लोग कहते चार हवा हो गए ताकि वोट दिया जाए, चार हवा हो गए, हवा चक्कर खाली बचे। अरे हवा चक्कर के वजह दिया, हवा चक्कर के वजह वो बता दी प्याजेर छिलका रोजे हवा चक्राई, प्याजेर छिलका लपड़ाई झुका वहाँ हवा चक्कर से हवा होकर बन जाए। अरे हवा के चक्कर में रहने वालों, हवा के चक्कर में तिनका रहता है। हवा चलती है तो तिनका उड़ जाता है, हवा चलती है तो बालू उड़ जाता है, हवा चलती है रेत उड़ जाती है, हवा चलती है धूल उड़ जाती है, हवा चलती है पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। अगर तुम सूखे पत्ते हो तो हवा के तौर पर चलो, अगर तुम तिनके हो हवा के तौर पर चलो, अगर तुम प्याज के छिलके हो तो हवा के तौर पर चलो, अगर तुम चट्टान हो, अगर तुम पत्थर हो, अगर तुम बॉल हो, अगर तुम इस तरह की तरह मजबूत हो तो तुम्हें हवा के चक्कर में नहीं रहना है, बल्कि तुम्हें खुद हवा बनानी है। तुम्हें खुद हवा बनानी। तो हवा किसकी बन रही है भाई? पतंग साहब की हवा बन रही है इंशाअल्लाह। हवा किसकी बन रही है? अब्दुल इमाम साहब की हवा बन रही है। हवा किसकी बन रही है? हिंदू मुस्लिम एकता की हवा बन रही है। जो लोग हिंदू मुस्लिम में बंटवारे की बात करते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम में इंतजार की बात करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम हिंदू मुस्लिम एकता के नारे को लगाते हैं और हम ये कहते हैं कि गुलामी नहीं दरबार में, हिस्सा लेंगे सरकार में, गुलामी नहीं दरबार में। आज नीतीश कुमार के साथ मिलकर, भाजपा के साथ मिलकर एक आदमी गुलामी का कलम पहनकर आपके सामने आया हुआ है, जिसका मिसाल तीर छाप है, तीर छाप। अरे नीतीश कुमार के तीर छाप को तीर समझना भूल है। नीतीश कुमार के तीर छाप को तीर समझना भूल है। ये तीर नहीं, हकीकत में भाजपा का फूल है। ये तीर नहीं, अरे ताली बजा देने का ताली बजा, ये तीर नहीं, हकीकत में भाजपा का फूल है। इसलिए आप हजरात को ध्यान देना होगा और आगे बढ़ना होगा। अपने बारे में सोचना होगा, अपने इलाके के बारे में सोचना होगा, जिला किशनगंज के बारे में सोचना होगा, छत्तरगाछ के बारे में सोचना होगा। तो ना तो रहना है तीर के चक्कर में और ना पड़ना है पंजा के चक्कर में। हमें तो नजर आ रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ अख्तरुल ईमान है सबसे आगे टक्कर में, है कि नहीं बात? तो एक बार मेरे साथ नारा लगाइए और आपको कहना है अपनी पार्टी अपना वोट। सबने दी है हमको चोट, बोलिए अपनी पार्टी अपना वोट। सबने दी है हमको चोट, अरे बोलो भाई, सबने दी है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। सबने दी है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। अब किसी के चक्कर में नहीं रहना है, हमें हवा की तरह उड़ने की और बिखरने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके और हमारे कदम चूमेगी। और जब हमारा ये सांसद, जब हमारा ये एमपी अख्तरुल ईमान संसद में हारेगा तो सिर्फ आपका नहीं, पूरे जिला किशनगंज का नाम पूरे मुल्क में रोशन करेगा इंशाअल्लाह।